कदमों में तेरे निकले मेरा दम, हाय बस यही अरमान। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, ये दरिया ध्यान किधर है। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया धीरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे, और देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान, अरे है बस यही हिंता 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 यो। थैंक यू थैंक यू। दादा आपकी और अमित दादा की प्रॉब्लम है एक, आप ना आते ही ग्रैंड फिनाले कर देते हो। तो लास्ट में मैं सोचता नहीं हम क्या करवाएं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या डिमांड आ रही है पब्लिक की तरफ से है? हाँ, सर क्या हो रहा है, 2 महीने पहले ये भी आए थे जी, 1.5 महीने पहले भी मैं भी आया था जी। दोबारा एक साथ आए, ऐसा लगता है हम दोनों की 2 महीनों में दूसरी बार कोई फिल्म रिलीज हो रही, प्रमोशन के लिए आए। और कपिल जी दिल से कहता हूँ, एक तो अपने शो में बुलाने के लिए आपका, सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर और हमारा सौभाग्य है जी। और इतने बड़े कलाकार को जो ट्रिब्यूट है उस शो में आपने उनके बेटे के साथ मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। अरे सर अरे 2007 या 8 में एक शो आया था सोनी टीवी पे, K4 किशोर। हाँ जी। तो आप दोनों ने उसको जज किया था। हम लोग दादा जज थे। उस समय आपने सोचा था एक दिन तक कपिल शर्मा शो आएगा और आप साथ में जाएंगे? सॉरी दादा मैं अभी नहीं ये तो मैं 100% ये तो बोलूंगा मैं कि ये आपने जो हमको रिस्पेक्ट दिया दादा मैं हमेशा सोचता था यार मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मेरे में क्या कमी है। दादा वो नहीं बोलते तो कैसे बोलता क्या कमी है, कहते अरे क्या कमी है मुझ में जो मुझे बुलाया नहीं तुमने, कपिल है। और हम तो भूल गए थे लोग। थैंक यू वेरी मच। अरे दादा आई लव यू दादा। सुदेश जी किशोरदा को अपना गुरु तो मानते ही हैं, लेकिन इनका सौभाग्य है कि इन्होंने उनके साथ बहुत काम भी किया है। तो दादा उनके साथ काम ही होता था, मस्ती बहुत होती होगी फिर तो किशोरदा के साथ। मतलब हम जब भी रिहर्सल्स करने जाते थे इनके बंगले पर, तो मेरा तो कुछ काम होता नहीं था, मैं तो एंकर था उनका। अच्छा जी। उनको जब थोड़ा सा चाय वाय पीने जाता थोड़ी सी मिमिक्री कर लेता था। हमारा जो ग्रुप था मेलोडी मेकर्स वो पूना से आता था। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा जी। तो किशोरदा जैसे मैंने कहा कि 30 गानों के लिस्ट देते थे, वो बेचारे पूरा बाय हार्ट करके पूना से मुंबई आते थे बंगले पे। अच्छा जी। तो रिहर्सल किसी और 30 गानों की करते थे। और जब स्टेज पे पहुंचते थे तो 30 को और भी चेंज और कोई 30 गाने और फिर बोलते भी थे हम तो रिहर्सल करते ही नहीं। अच्छा दादा किशोरदा और बच्चन साहब का भी कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का था, जी। जैसे शराबी के गाने हैं। जी। दादा कुछ बताइए ना उनके बारे में भी। तो शराबी का होगा ना, तो मैं जैसे आदत से मजबूर हूँ जी तो गाना तो सिर्फ सुनाऊंगा नहीं, जी। थोड़े बच्चन साहब आएंगे अरे सर मजा आ और उसके बाद थोड़े से मुंशी जी भी आएंगे। अच्छा जी। मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी। हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। आप ही कहते हैं ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई तो मुंशी जी जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कही मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी।
वाह 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 बेटे विकी, वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा बदल लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे, अगर वो नहीं आएगी बेटे तो ये आ जाएगी। One, two, three, four. Yeah. La 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 la. क्या बात है दादा। अच्छा सुदेश जी, देखने में लगता है जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक टाइप के कोई सीईओ एमडी टाइप होंगे। ये गाते हैं तो एकदम से कलाकार इनका ऐसा निकलता था, क्या बात है, मजा आ गया। बढ़िया खाले करारी गजक। मुझे याद आ गया एक, आपने ओम प्रकाश जी को ये किया तो मुझे एक कहानी याद आ गया एक। जी जी प्लीज। गजक के ऊपर, गजक गजक खाने वाली गजक, गजक। मूंगफली, गुड़ की। नहीं, हाँ हाँ, मीठा मीठा। हाँ तो ऐसा हुआ था बहुत साल पहले, ये एक फिल्म बनी थी नौकरी, जिसमें पिताजी ने काम किया था, बिमल रॉय की। अच्छा उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे नौकरी ढूंढते हुए फिर सैड होके नौकरी मिलती नहीं है तो एक पार्क में आता है कलकत्ते में, शाम का वक्त है, नहीं सैड बैठे हुए, वहाँ पे एक वो भेलपुरी वाला भेलपुरी बना रहा है, फुचका, और वो गाना गा रहा है, बढ़िया खाले करारी गजक। अच्छा, ये कैच लाइन था, बढ़िया खाले करारी गजक। बस ये दिमाग में घुस गया अच्छा। पिताजी, अच्छा लगा उनको। फिर उनका जो ग्रुप था, ओम प्रकाश जी, सुंदर कॉमेडियन, हाँ जी, सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर, और बीएन शर्मा रिकॉर्डिस्ट बॉम्बे लैब के, ये चारों का एक ग्रुप था, टाइम पास ग्रुप था। और पिताजी ने शुरू किया कि बढ़िया खाले करारी गजक, ये हम कहीं भी मिलेंगे, किसी भी वक्त बोलना ही है। अच्छा। अगर नहीं बोलोगे तो 100 रुपया फाइन। कैसे समझ लो, कहीं सिग्नल में पिताजी आए तो अचानक यहाँ से ओम प्रकाश जी आए तो जो पहले देखा, पिताजी ने देखा, बढ़िया खाले, बढ़िया खाले करारी गजक। ये तो ये चलता रहा, अभी करारी गजक चलता रहा, बढ़िया खाले करारी गजक। अगर नहीं बोलो तो 100 रुपया फाइन। अभी एक फिल्म बनी थी चाचा जिंदाबाद। अच्छा, ओम प्रकाश जी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर हीरो थे बाबा। अभी उस वक्त पिताजी एज एन एक्टर ही वाज सो बिजी, तो उनका शिफ्ट था, तीन शिफ्ट करते थे, तो आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। तो वहां से फोन किया मोहन स्टूडियो में, चाचा जिंदाबाद, बोला मैं 2 घंटा आ रहा हूँ, बढ़िया खा ले। हाँ बढ़िया खा ले, बोलो अच्छा अच्छा ठीक है तू आजा, जल्दी आजा। अब क्या हुआ, वहां से निकल पड़े पिताजी, और यहाँ पे बाय चांस वो नायगरा रिकॉर्डर होता है ना, वो खराब हो गया। अभी वो जो ओम प्रकाश जी यूनिट मेंबर्स को डांट रहे हैं अब उस टाइम में, मैं ऐसा कर रहे हो, किशोर आएगा 2 घंटा मुझे दे रहा है और मेरा ये खराब हो गया है, अब क्या होगा। इतने में गाड़ी की एंट्री पिताजी की। अब पिताजी देख रहे हैं वहां पे ओम प्रकाश डांट रहे हैं यूनिट को, तो वहां से पिताजी बढ़िया खा ले, बढ़िया खा ले करारी गजक, फिर डांटना शुरू किया। तो ये चलता रहा, ये समझ गया ना। बस दादा चल रहा है ऐसे ही। चलती का नाम गाड़ी है, चलना चाहिए। अच्छा दादा, ये भी हमने सुना है कि 1975 में किशोरदा को ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था, ये बात सही है कि अफवाह है ये? एब्सोल्युटली वाज बैड। पर क्यों कर दिया था बैन? वो ऐसा हुआ था कि 75 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो हमें याद है उस वक्त ही वाज ऑन टॉप एज अ प्लेबैक सिंगर, एकदम ही वाज रूलिंग, पता है सबको जी। तो उन दिनों में जब वहाँ दिल्ली से फोन आया कि somebody from the ministry rang up and my father picked up the phone। तो उन्होंने कहा किशोर साहब
हम फलाना फलाना बोल रहे हैं, कल मॉर्निंग फ्लाइट से आपकी टिकट हम भेज रहे हैं, आप कल इवनिंग फ्लाइट में आ जाइए, परसों शो है, आपको करना है ऐसा ऐसा बुला। तो पिताजी बोला आप कौन हैं जी? मैं मिनिस्ट्री यहाँ से बोल रहा हूँ, ये बोले ठीक है, तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए यहाँ पे जो बातचीत करे मुझसे, फिर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसे में नहीं आ सकता। अगर भगवान भी मुझे बोलेगा आ जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये दैट्स व्हाट ही सेड। अच्छा जी। बस वो जो ऑफिसर थे वो गुस्सा हो गए, बोले आप ऐसा बात कर रहे हो, हम आपको बैन कर देंगे। तो पहले बोले ठीक है कर दो भैया बैन, वैसे ही मैं थका हुआ हूँ, हाँ काफी पैसे हैं मेरे पास, मेरे को घूमना है। धाड़ रख दिया फोन। विद इन 2 hours ही वॉज बैंड। 2 घंटे के बाद। कितने वक्त के लिए बैन थे? 1 साल, उसके बाद बैन लिफ्ट हो गया। अच्छा, किशोरदा की एक खासियत भी थी, वे जिस भी किसी एक्टर के लिए गाते थे उस स्टाइल में आ जाते थे। अगर देव साहब के लिए गाते थे तो वैसा स्टाइल फॉलो करते थे, वैसी आवाज में भी थोड़ा बहुत अपना चेंज कर लेते थे। तो सुदेश जी, वो जो आंधी में जब उन्होंने संजीव कुमार जी के लिए गाना गाया था जी, वो गाना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आपकी। सुदेश जी, वो भी साथ में संजीव जी का डायलॉग भी आता ना बीच बीच में। अच्छा डायलॉग भी चाहिए। हाँ, वो होता है। तो गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। हाय हाय। और गाने के बीच में संजीव साहब और सुचित्रा सेन जी के कुछ वार्तालाप है। वो कुछ ऐसे है। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आ रही है ना, दरअसल ये फूलों की बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी है। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती हैं। दिन के वक्त ये पानी से भरा होता है, दिन के वक्त जब इसकी फुहारें, तो कहती कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन के वक्त। ये चांद देख रही हो, ये दिन में नहीं रात में निकलता है। तुम जो कह दो तो आज की रात तो नहीं। क्या बात है। सुदेश जी, आप तो बहुत सारे सिंगर्स की आवाजें निकालते हो, बहुत सारे एक्टर्स की आवाजें निकालते हो। कभी ऐसा हुआ किसी शो में आप गए हो तो कोई दूसरा सिंगर ना आया हो, ऑर्गेनाइजर ने कहा हो आप ही चिपका दो? ऐसा हुआ था एक बार। मतलब ये आवाज जो बदलती है ना मेरी जी, वो कभी कभी अपने आप बदलती है। हाँ। अच्छा जी। एक बार हुआ, ये अभी उन दिनों की बात है जब शब्बीर कुमार फुल फॉर्म में थे। अच्छा जी। मतलब कूली, एक जान है, बेताब, तीनों एक साथ रिलीज हुई जी। और उन्होंने भी मेलोडी मेकर्स के साथ बंगाल में शोज किए। अब उनको 15 दिन मैंने सुना, उसके बाद उनके बगैर हमारा शो था पूना में। अच्छा जी। तो बस मेरी आवाज बदल गई। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज लो में आ गया। तो ऐसे कभी। और एक बार मैं आशा जी के साथ पुणे गया था। अच्छा जी। और रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो बात करते करते उनके शो से पहले उनकी आवाज़ बैठ गई। अब वो डर गई कि अब क्या करूं। तो मैंने कहा मैं हूं ना। बोले तू मेरे गाने गाएगा? बोला हाँ मैं गाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो अब यकीन नहीं करेंगे सर, मतलब वो गा रही थी और मैंने सारे गाने उनके साथ खड़े रह के 2 घंटे साथ में पैरेलल गाए। क्या बात कर। और फिर आखिरी 5 गानों में उनकी आवाज़ खुल गई थी। तो फिर उन्होंने कहा सुदेश आज तूने मुझे बचा लिया, दूसरा कोई होता तो विंग्स में खड़े होके मजे लेता। तो ऐसा भी कभी क्यों होता है, लेकिन क्योंकि थैंक यू सर, थोड़ा सा हो जाए कैसे क्या, हाँ, क्या? तो जैसे किशोरदा का ये किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने पिछले शो में अमित जी का एक गाना गाया था, लैला ओ लैला अलग अलग आवाज। तो एक बार किशोरदा का शो पूना में था और हमारे एक मराठी में गाना है बड़ा फेमस है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, मतलब बारिश तू आजा तुझे पैसे देते हैं। तो पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। आजकल के बच्चे क्योंकि फिल्मी गानों में ज्यादा रस लेते हैं तो उनको फिल्मी स्टाइल में ये गाने सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेमंदा के पास गए। वाह। रे पाऊसा तुला देतो पैसा रे, अरे पैसा रे,
तो उसके बाद पहुंचे पंचमदा के बाद ये पावसा तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा रे पावसाला मोठा मोठा तो ये भी मजा नहीं आया तो हमने गए सचिन दा के पास। बेस्ट। ये रे पावसा रे भुला दे तो पैसा पैसा झाला खोटा तो ये मैं ऊआ ऊआ कर रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, तो देख किशोर दा आ गए और मेरी आवाज में कहा, मैंने किशोर दा की आवाज में मराठी गाना, हे 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 ओ हो ये रे पावसा ये तुला देतो मी पैसा ये पैसा झाला खोटा रे पाऊसाला मोठा रे। मैंने कहा किशोर दा ऐसे तो पाउस नहीं आएगा, कुछ मस्ती हो जाए। थैंक यू। तो किशोर दा का मस्ती वाला, ये रे अरे पावसा रे तोला दे तो मी पैसा रे, ये रे अरे पावसा रे तोला दे तो मी पैसा रे, पैसा झाला खोटा आणि पावसाला मोठा मोठा आला तर मी काय करू, रे अरे पावसा रे। क्या बात है, थैंक यू। वाह। दादा ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब और किशोर दा पड़ोसी थे ना? हाँ, एक वक्त आया था जब पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा था। अच्छा जी। अपना ऑटोस क्लब जहाँ पे है टर्नर रोड में, अच्छा जी। बाजू में ऋषिदा का बंगला हुआ करता था, शायद अभी भी है, मुझे पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 59-60s की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने लिया था बंगला। पिताजी ने हर डायरेक्टर्स के साथ उस जमाने में काम किया, शक्तिदार, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय जी। तो उस वक्त से जो एक सबके साथ एक तालमेल रहा, ऋषिदा के साथ एक अलग ये था, मतलब कि ऑलवेज बात करते थे फोन पे। वो बंगला में बोलते थे नौफर बाबू, पिताजी को बोलते हैं नौफर बाबू, ऐसा। ऋषिदा वॉज वेरी गुड इन गार्डनिंग, बहुत प्यार करते थे, गार्डनिंग कर रहे थे। और पिताजी वहाँ पे उस वक्त बरंदा ऐसा हुआ करता था, और पोर्टिको, वहाँ पे शेविंग करते थे सवेरे सवेरे सवेरे। वो गार्डनिंग कर रहे, बोला नौफर बाबू किधर जा रहा है तुम, किसका शूटिंग है आज? मैं जा रहा हूँ, आज फंसा हुआ हूँ, मेरा आज 3 शिफ्ट है, और ये एक फिल्मिस्तान में जो शूटिंग है ना, हाँ, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में ये चल रहा है, टसल चल रहा है। अब मैं फंस गया हूँ बीच में। बोले क्या है, कौन है कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है? बोले प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा, और डायरेक्टर बोल रहा है नहीं मेरे को इसमें एक्स्ट्रास चाहिए, डांसर चाहिए, गाना गाना भी है सब। तो ये दोनों में मैं फंस गया हूँ। ये बोले तो कौन है डायरेक्टर? मैं हूँ। और प्रोड्यूसर वो भी मैं हूँ। वाह, क्या बात है। ये थे किशोर दा। पर हम लोग तो टीवी पे करते हैं चलो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो तो रियल लाइफ में 24 घंटे ऐसे थे। मैं अभी एक आपके यहाँ पे आपका जो शो है कपिल जी इतना फेमस है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये इस नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माय फादर। मैं आपसे पूछने वाला था कि इतने मजेदार किस्से हैं, लोगों को पढ़ने को मिलने चाहिए। यस, तो मैं लिखने शुरू कर रहा हूँ, 1-1.5 साल लगेंगे। ओके। माय फादर थ्रू माय आईज, अच्छा, सन्स आईज। मैं उनके बारे में बोलूंगा, फिर मेरे बारे में ही बोलूंगा। तो वो पूरा किताब में मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर आएंगे फिर 1.5 साल के हाँ, बाद इस show पर। यहाँ पे रिलीज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जरूर सर, ऑलवेज वेलकम। Hey! Welcome to the Kapil Sharma Show, the greatest show on earth. Darling. Thank you. ब्यूटीफुल। Thank you so एक बार much. उषा दीदी के लिए जोरदार तालियां।
थैंक यू सो मच। लव यू मैम। मैम, दीदी, सॉरी दीदी, हाँ दीदी, आई लव यू। मैम बोल रहे हैं मुझे, बताइए। मैं कहने जा रही थी कि इतने साल से मैं ठहरी हुई हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया। पहली बार आज बुलाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। लव यू दीदी। लव यू सो मच। ये दीदी हमारी रोना आ बड़ी रहा है। बड़े सालों से तमन्ना थी हमारी, पता है? मुझे रोना आ रहा है। रियली सर हमें तो मजा आ रहा है, आप जब से गा रही हैं इतना मजा आ रहा है। व्हाट यू आर सेइंग इज और रो। आप हंसेंगे। आंखों से आंखें प्यार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। लव यू दीदी। आइए अभी आप यहाँ बैठिए प्लीज। सबसे पहले तो उषा जी के लिए इस बात के ऊपर तालियां बनती हैं, इन्होंने आज हमारी इस इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 17 से ज्यादा इंडियन भाषाएं और 8 फॉरेन लैंग्वेज में ये गा चुकी हैं। इस बात पे भी जोरदार तालियां। थैंक यू। उषा जी आपको याद है आप तकरीबन कितनी भाषाओं में गा चुकी हैं? जी मैं 17 इंडियन भाषाओं में गाती हूँ और 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जी। ये कब सीखी आपने उषा जी, कहाँ से सीखी? असल में स्कूल में लैंग्वेज वाज माय बेस्ट अच्छा जी। सब्जेक्ट, क्योंकि मैं हूँ वैसे मद्रासी। अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। ओके। केरला में शादी की। अच्छा और जी। अब बंगाल में रहती हूँ। अच्छा जी। और सबसे पॉपुलर सॉन्ग है पंजाबी, तो मैं हूँ भारतवासी। क्या Right? बात है। तो स्कूल में इंग्लिश में सीखी, इंग्लिश अच्छा जी। मीडियम। सेकंड लैंग्वेज वाज हिंदी, थर्ड लैंग्वेज मराठी एंड फोर्थ लैंग्वेज वाज फ्रेंच। अच्छा जी। और घर में कभी कभी तमिल में भी। उंगली तमिल तेरी माँ, उंगली तेरी माँ तमिल। नहीं तमिल तेरी मेरी आजा। माँ पंजाबी। अच्छा वेरी सो तमिलों पेशवेना नन्ना पेशवे। मेरा नाना भी पंजाबी। ஐ எம் வெரி குட். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, எல்லாம் சவுத் இந்தியால வந்து உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அப்ரிशिएट பண்றா. ओ क्या बोली भाई? मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम इवन दो दे आर तमिलियंस एंड केरलाइट्स अच्छा जी। एंड तेलुगुस एंड कन्नडिगास, वो सब आपके प्रोग्राम पसंद हमारा करते हैं. प्रोग्राम देखते हैं? और क्या? सोनी टीवी। कैन माई चेक इज इंक्रीज्ड? For sure. For sure. अच्छा ये अच्छा किया आपने ना कंफर्म कर दिया कि आपका जन्म जो है मद्रास में हुआ, जी। पली बड़ी महाराष्ट्र में भी, पूरी दुनिया घूमी, पूरा हिंदुस्तान घूमी है। नहीं तो बचपन में जब मैंने आपको देखा था ना, आप पंजाबी गाना गा रही थी, काली तेरी कुत्ते परांदा तेरे लाल। That is, है ना? आप तो were you born then 69 में? नहीं, आपका रिपीट टेलीकास्ट आ रहा था। 69 में तो मेरी मम्मी और मेरे पापा की प्लानिंग भी नहीं हुई थी, नहीं ना. मतलब इनकी शादी भी नहीं हुई थी। आई लव यू मम्मी। So sweet. हाँ, तो लैंग्वेज वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. तो जैसे मैंने नाइट क्लब में शुरू की अच्छा जी। मद्रास में, मैं जब भी देखती थी ऑडियंस में, अगर कोई भी जैसे कि बोलिए कोई महाराष्ट्रन हो गए वहाँ पे, तो मैं हमेशा अच्छा सा जीवात जीव घुट मळ आता सा फिरती गिव मी अ की. ओके रेडी. अच्छा सा जीवात जीव घुट मळ आता सा फिरतीच वाढतंय बळ. ओहो तुझ्या तोंडाला तोट मज मिळ, हे बघून दुश्मन जळ, वर ढगाला लागली कळ, आणि थेंब थेंब गळ. तो जहाँ पर भी जाती थी मैं देखती थी कि जितने भी लैंग्वेजेस मैं सीखती थी, जी। मैं हर एक लैंग्वेज बिसाइड्स मराठी एंड हिंदी, ऑफ कोर्स मैं तो हिंदी स्क्रिप्ट जी। और मराठी में लिखती थी, लेकिन अगर तमिल में कोई मिल गया तो मैं तमिल में शुरू कर देती अच्छा थी. जी। काली तेरी कुत्ते ते परांदा तेरा लाल नहीं जी. तो उसको पंजाबी में शुरू करके जो आपका मन करता है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान से ऑडियंस आई हुई है, गुजराती लोग हैं यहाँ पे, पंजाबी हैं, साउथ से हैं, काफी सारे लोग हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वो गाना गाऊं, मैं बता दूं कि आई हैव टू से थैंक यू टू दिस फैंटास्टिक पंजाबी कम्युनिटी जिन्होंने मुझे ये गाना दिया. आई मीन आशा सिंह मस्ताना ने ये गाना मुझे खुद दिए, मुझे बुलाकर कहा उन्होंने, बेटी ये गाना गाइएगा जरूर. वाओ।
I'll do it first. इतने सारे भाषाओं में ये गाना पड़ा मुझे क्योंकि you won't believe it कि सभी भाषाओं में ये गाना पॉपुलर है पंजाबी। जी बिल्कुल। कालो मेघे आलो अच्छे हाशी अच्छे काजोले आहो अरे आमी कालो बोले कैनो मुख ढाकियां चोले। ये हुई बंगाली में। जी बिहुरे बिरिना पाटेनुई मोइना असमीज। अच्छा बिहु मार थाकी बर मन कमनिया। तो फिर साउथ इंडिया को कैसे छोड़ दें? हाँ जी। अच्छा बच्चा पट्टुड़त नाड़िदल्लो केरला गाड़मेड़ कళ్ళ तांडी बन्निदल्लो निंगल। पंजाबी में गाते हैं। हाँ जी। ओके एवरीबॉडी। काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी। जी ये गाना was really a popular thing। Wow। और इतने दिनों से मैं this is my dream come true actually to come on to Kapil Sharma Honor, show honor, and ma'am. sing this song। Honor to Really have you। fabulous। Thank you। और जो आप दिखते हैं ना स्क्रीन पे you look so much better person in person। I mean as a compliment। जी जी। I love you। उषा जी जैसे हमने सुना है बहुत सारी बातें कि जैसे कहते हैं कि आपकी आवाज इतनी रौबीली है। भारी। हाँ कहते हैं कि इनकी आवाज इतनी भारी है कि दुबले पतले जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो लोड ही नहीं ले सकते आपका। तो इस चक्कर में ना प्रोड्यूसर्स को भप्पी जी को साइन करना पड़ता था, बपीता को। नहीं बापीदा के बारे में मत बोलिए क्योंकि मेरे सब गोल्ड चेन उन्होंने ले लिए। मैंने उनको दे दिए सारे सिर्फ 2 रह गए मेरे। पर ये बहुत सारी अफवाहें हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भप्पीदा और आप दोनों सगी बहनें। एक्चुअली पर बड़े मतलब क्यूट कॉम्बिनेशन है। लेकिन बहुत सारे हिट गाने दिए मुझे। बहुत बहुत। भप्पीदा वी लव यू। या मैम आपके पिताजी पुलिस में थे? जी ही वाज अ पुलिस डिप्टी कमिश्नर यहाँ क्राइम ब्रांच में। अच्छा जी। हाँ आज भी याद करते हैं लोग सामी साहब कह के, उनका नाम अच्छा था जी, वाह। सामी। आई वाज उषा सामी। उन दिनों में तो इट वाज रियली वंडरफुल टू बी सच अ फेमस पुलिस ऑफिसर्स डॉटर। और या आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वेरी वेरी प्राउड ऑफ। पुलिस वालों के बच्चे टैलेंटेड बड़े होते हैं। हाँ बहुत, जैसे मैं। अरे उषा ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। अपनी बात Oh, कर you're रहे हैं? also? हाँ। अच्छा, I love you, darling। आई लव यू टू दीदी। मेरी मम्मी के हस्बैंड पुलिस में थे ना। अच्छा। आई मीन मेरे पापा। मेरे मम्मी के हाथ। मतलब सेम ही बात है। वैसे तो आपके प्रोग्राम में जो भी आते हैं आप पूछते हैं ना कि इतने साल काम किए हैं, आप कभी सोचा कपिल शर्मा के शो में आएंगे? बोलते ना ऐसे। ऑलवेज, हमेशा। मैंने तो कभी नहीं सोचा। ऐसे सिर्फ चाहा और हर रोज मैं कहती थी कि भाई मुझे कब बुलाएंगे। तो मैंने कहा जब आप बुलाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे। तो ऐसे ऐसे तो हो गया, अभी वैसे वैसे भी करना करते बाकी है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप आई। उषा जी आपकी बिंदी में आज क लिखा हुआ है। जी। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर यू कपिल। सीरियसली? वाओ। उषा जी आपका बॉलीवुड में पहला सॉन्ग कौन सा था जिसको गा के आपको इतनी खुशी हुई, आपको लग गया उसमें एहसास हो गया कि अब मैं पॉपुलर हो गई हूँ? नहीं वैसे मैं तो हूँ नाइट क्लब सिंगर। Okay. आई डिडंट स्टार्ट एज अ प्लेबैक Okay. सिंगर। तो पहली बार 1969 में ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल में वहाँ नवकेतन यूनिट Okay. और देवानंद साहब सब आए थे हमें सुनने के लिए। वाह। वहाँ पर देव साहब ने मुझसे कहा गाने के बाद, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू, कैसे उनका एक्टिंग कीजिए। देव साहब की? हाँ, वुड यू लाइक अर्चना जी को आता, अर्चना जी के जूनियर थे। वुड यू लाइक टू सिंग इन माई प्रोजेक्ट? उषा अच्छा। तुम मेरे फिल्म में गाना गाओगे? I would love to। तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा जरूर मैं गाऊंगी। तो क्या हुआ कि ये गाना दम मारो दम जी। was actually a duet ओके। between me and Lata Mangeshkar Wow. ji। हाँ, and she was supposed to sing for the good girl in the film, ओके। that is Mumtaz, और मेरी आवाज was on the anglicized girl which was Zeenat Aman। ओके। तो रिहर्सल सब हुआ और आखिर में मुझे बुलाया ही नहीं। तो मैंने
एक हफ्ते के बाद आई रैंग अप पार्टी बर्मन जी and मैंने कहा क्या, ही यूज्ड टू कॉल, वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर यार. मैंने कहा यार क्या हुआ, मेरा गाना आपने बुलाया नहीं मुझे फिर से. तो उन्होंने कहा कि यार क्या बताऊं, गाना आई हैड टू गिव इट अवे. ओके. तो मैंने कहा ठीक है. ही सेड डोंट वरी, एक और गाना है आपके लिए. जी. तो दम मारो दम, एक्चुअली देन ऑफ कोर्स आशा जी sang it beautifully and it was. लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जी. और गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का. नाम. मैं मानती हूँ एंड आई रियली बिलीव इट दैट अब भी लोग सोचते हैं कि दम मारो दम इज माई सॉन्ग, बिकॉज वंस द सॉन्ग इज आउट इन द यूनिवर्स वो गाना हो जाता है आपका और हमारा. बिल्कुल. इट डजंट मैटर. मैम अब तो गाना सबका हो ही चुका है. जी इधर आपके माइक होगा पड़ा हुआ, जी. 2 लाइनें हो जाए. क्या है? दम मारो दम. ओके, गाएंगे आप लोग सब ना. जी जरूर. दम मारो दम. ब्यूटीफुल मैम. अच्छा उषा जी, आपको पता है आपके बारे में बहुत सारी लोग बातें ऐसे बोलते कहते हैं कि आपके पास 10,000 से ज्यादा चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं, वाओ. और 4,000 से ज्यादा बिंदियां हैं. और कुछ तो ये भी कहते हैं कि आप रेंट पे भी देती हैं. नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पर सीरियसली मैम आपके पास इतनी कलेक्शन है बैंगल्स की. और जी 10,000 तो है. दैट्स माय ओनली नशा एक्चुअली. क्या बात है. To collect bangles. I have lovely bangles.